दोस्तों, आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है। डिप्रेशन और स्ट्रेस। हर रोज हम सुनते हैं कि किसी ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। कोई बड़ा अफसर, कोई स्टूडेंट, कोई आम इंसान, कोई भी इससे अछूता नहीं। कोटा में 3 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में फांसी लगा ली। एक लड़की खुशबू चौधरी अपने कमरे में फंदे पर झूल गई। इतने बड़े बड़े उदाहरण हमें बताने के लिए काफी हैं कि डिप्रेशन कोई मजाक नहीं। हम सभी कभी न कभी तनाव से गुजरते हैं। यह तनाव शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है या भावनात्मक भी। जब हम चीजों को खुद पर हावी होने देते हैं, तब यही तनाव धीरे धीरे हमारी खुशियों को निगल लेता है। कई लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ कमजोर या नाकाम लोगों को होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सफल लोगों ने भी इसे झेला है। दीपिका पादुकोण का उदाहरण ले लो। जब उनका करियर टॉप पर था, फिल्में हिट हो रही थीं, तभी वो डिप्रेशन में चली गईं। उन्होंने बताया कि कैसे एक दिन अचानक उन्हें सब कुछ बेकार लगने लगा। उन्होंने खुद को संभाला, माँ से बात की, डॉक्टर से इलाज कराया और फिर वापस खड़ी हो गईं। बाद में उन्होंने लाइव लव लाफ नाम से फाउंडेशन भी शुरू किया ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके। यही बात समझने की जरूरत है। डिप्रेशन किसी के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत में करीब 8 लाख लोगों ने आत्महत्या की। सोचिए, सिर्फ 1 साल में। अगर हमें हाथ में चोट लग जाए तो हम उसका इलाज कराते हैं। वैसे ही अगर मन में चोट लगे तो हमें भी इलाज कराना चाहिए, न कि हार माननी चाहिए। कभी कोई प्यार में धोखा दे देता है, कभी कोई नौकरी नहीं लगती, कभी घर वाले ताना मार देते हैं। लोग इन सब बातों को दिल पर ले लेते हैं और धीरे धीरे अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। कई बार लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, उसका जीवन कितना अच्छा है, मेरी किस्मत ही खराब है। यही तुलना इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। याद रखना, हर घटना हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई थी। उनके बेटे ने कहा, पापा सब जल गया। लेकिन एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, जाओ अपनी माँ को बुलाओ, इतनी शानदार आग फिर देखने को नहीं मिलेगी। कल से हम फिर नई शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। उस अपमान ने उन्हें महात्मा बना दिया। राम को 14 साल का वनवास मिला, लेकिन जब वो लौटे तो भगवान राम बन चुके थे। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि हम चाहे जो भी मुश्किलें झेलें, हमें हार नहीं माननी है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले आपने किस बात को लेकर स्ट्रेस लिया था? शायद आपको याद भी नहीं होगा। यही सच्चाई है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अगर कभी भी बहुत तनाव महसूस हो तो एक लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या क्या है जिसके लिए आपको खुश होना चाहिए। आप पाएंगे कि जिंदगी में बहुत कुछ है जिसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर ढूंढो जिसके सामने आप दिल खोल सको, अपनी सारी परेशानियां बता सको। जब तक आपके पास ऐसा कोई होता है, आप कभी भी टूटते नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब रास्ता बंद दिखे तो वापस मत लौटो, नया रास्ता ढूंढो। ऐसा इंसान बनो जिस पर आपके माता पिता, परिवार और देश को गर्व हो। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सुबह होती है। तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, सूरज फिर से निकलता ही है। तुम्हारे अंदर ताकत है जो तुमने शायद अभी तक पहचानी नहीं। हार मान लेना सबसे आसान काम है, लेकिन उठकर फिर से चल पड़ना ही असली जीत है। अगर आज तुम्हारे हालात खराब हैं तो यकीन रखो, यह स्थायी नहीं है। सब बदल जाएगा। अपने माता पिता का, अपने परिवार का और सबसे पहले खुद का ख्याल रखो। खुद से प्यार करना सीखो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। नीचे कमेंट में बताना इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहो, मजबूत बनो और खुद पर भरोसा रखो।